चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में आज शहर के नगर पार्षदों ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद सचिव गौरव को अपना मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर शहर के 13 वार्डों के नगर पार्षद मौजूद रहे। नगर पार्षदों ने बताया कि हमारी मुख्य मांग है कि नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी द्वारा नगर पार्षदों के साथ भेदभाव किया जाता है उसको बंद किया जाए और 7 जनवरी को होने वाली हाउस मीटिंग नगर परिषद कार्यालय में की जाए। नगर पार्षदों ने बताया कि शहर के विभिन्न वार्डों में सीवर व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, वहीं जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर पार्षदों ने बताया कि शहर में 2600 लाइटें लगानी है जो कि चेयरमैन बख्शीराम सैनी द्वारा अपने चहेते नगर पार्षदों के वार्डों में लगाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। नगर पार्षदों ने कहा कि अगर शहर के सभी वार्डों में समान रूप से लाइटों का वितरण नहीं हुआ तो 13 वार्डों के पार्षद भूख हड़ताल करेंगे। इसलिए हमारी मांगों पर जल्द सुनवाई करते हुए मांगों को पूरा किया जाए। नव वर्ष की सब पत्रकार बंधुओं को, शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आज एक नव वर्ष के ऊपर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको बुलाया, समय निकाल करके आप सब भाई आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हमने आज ज्ञापन में 4 मांगे प्रमुख रूप से 13 पार्षदों ने हमने आज सचिव जी को दी है। उसमें प्रमुख हमारी जो मांग है, सबसे पहली जो हमारी मांग है, हमारी हाउस की मीटिंग काफी समय से नहीं हो रही थी। हमने मांग उठाई, वरिष्ठ पार्षद भाई सभी 13 पार्षदों ने, अगर हाउस की मीटिंग नहीं बुलाता चेयरमैन, इसलिए आपके माध्यम से वो बात प्रशासन तक पहुंचाई। प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ा, उन्होंने एक 7 तारीख की हमारी मीटिंग, हाउस की मीटिंग रखी, लेकिन वो मीटिंग नगर परिषद की बजाय उपायुक्त कार्यालय हॉल नंबर 1 में रखी गई है, जो बिल्कुल अनुचित है, असंवैधानिक है। हाउस की मीटिंग की मर्यादाएं होती है। हाउस की मीटिंग केवल नगर परिषद के कार्यालय में होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई हाउस की मीटिंग आप अन्य किसी दफ्तर में जाकर के रख दो। तो उपायुक्त कार्यालय में मीटिंग रखना बिल्कुल असंवैधानिक है। इसलिए हमने सभी पार्षदों ने, 13 पार्षदों ने, हमारा जो साथी पार्षद उन्होंने विचार विमर्श किया कि इस मीटिंग में हम विरोध करेंगे इस चीज का, वहां न जा करके हम अपने नगर परिषद में इस मीटिंग का करवाने का कार्य करेंगे। हमने मांग पत्र में प्रमुखता से ये मांग उठाई कि आप मर्यादा को देखते हुए नगर परिषद की जो 7 तारीख की मीटिंग जो हाउस की है, वो मीटिंग हमारी नगर परिषद में ही रखी जाए। एक तो प्रमुख हमारी मांग है, क्योंकि इसके अनेक कारण हैं। नगर परिषद का जो चेयरमैन है वो एक कायरता पूर्वक यहाँ से भागना चाहता है, प्रश्नों से बचना चाहता है। शहर के विकास कार्यों के ऊपर चेयरमैन जवाब नहीं देना चाहता। आज उसको बने हुए 2.5-3 साल हो गए हैं, उसने क्या विकास के कार्य करवाए, वही एजेंडे बार बार वो रिपीट करता है। इसलिए वो प्रशासन का सहारा लेकर के यहाँ की बजाय उसने मीटिंग रखवाई है जान पूछ करके उपायुक्त कार्यालय में, ताकि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, प्रतिनिधियों को अंदर जाने की अनुमति न दे सके। अपने बचाव के लिए भ्रष्टाचारी चेयरमैन वहां पर कर रहा है मीटिंग नगर उपायुक्त के। इसलिए हमने इसका पुरजोर विरोध हम करते हैं। हम वहां पर नहीं जाएंगे, 13 के 13 पार्षद वहां पर हम मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। हम उस मीटिंग का हम बहिष्कार करेंगे। एक बात। दूसरी है हमारी प्रमुखता से लाइट वितरण। आपके पत्रकार उसके अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि 2600 लाइटें दादरी नगर परिषद के यहाँ पर आई है दादरी में लगाने के लिए। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नगर परिषद का चेयरमैन हमारे साथ भेदभाव करता है, तो हम सेक्रेटरी साहब को भी चेतावनी दे करके आए हैं। अगर समान बंटवारा नहीं हुआ लाइटों का, एक समान से अगर आपने सब क्षेत्र को एक समान नहीं लिया, तो हम भूख हड़ताल के ऊपर 13 पार्षद यहीं बैठ जाएंगे। इसका हमने कहा है कि आप सब दादरी को एक समान लेकर के चलो, आप भेदभाव हमारे साथ मत बरतो। दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तीसरा पॉइंट है सफाई व्यवस्था। यहाँ का सीएसआई राजनीतिक करता है। यहाँ का सीएसआई कर्मचारियों को भड़काता है, आपस में किसी कर्मचारी को हटा करके किसी वार्ड में भेज देता है और कई बार उनको तोड़ करके बाजार में लगा देता है। तो मैं सीएसआई साहब को भी हमारे ज्ञापन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए।
आप किसी वार्ड में जाकर के सफाई व्यवस्था देख लो, बिल्कुल सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है, चरमरा गई है। कोई किसी प्रकार की सफाई नहीं हो रही आज दादरी शहर में। ये हालत जब है जब हमने ठेका प्रणाली को हमने टेंडर दे रखा है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल हमारे पास न कसियां हैं न तसड़े हैं। पहली मीटिंग से रखते ये मांग आ रहे हैं, आज तक हमें हमारे स्वीपर भाइयों को वो औजार अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, न रेडी हमारे पास, न कस्सी न तसड़े न हमारे पास। इसलिए हम CSI साहब के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आप राजनीतिक न करें, आप अपना कार्य निष्ठा पूर्वक इसको निभाएं। चौथी मांग हमारी है विकास कार्यों में हो रही धांधली। अब आप शहर में विकास कार्य देख लो, आप कहीं पर कोई काम नहीं हो रहे हैं। जो 1 2 3 गलियां बनाई हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे कौशल्या देवी जी हैं, उनकी एक गली बनाई है, नालियां टूट करके पानी में गिर गई। आप जाकर के स्वयं मौके का मुआयना कर लो, कोई गुणवत्ता नहीं। ठेकेदार मोटा कमीशन देते हैं, खूब मोटा कमीशन डकारते हैं यहाँ के ऊपर, और यहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई कार्य ढंग से नहीं करता, भेदभाव करता है। किसी वार्ड में अपने चेते वार्ड काम करवाता है, दूसरे वार्डों में उनके साथ भेदभाव से कोई कार्य लगाता नहीं। अब टेंडर लगे हैं, आप हर एक वार्ड का विवरण ले लो, किस वार्ड में कितने। वार्डों में बिल्कुल सरेआम भेदभाव किया गया है। जो इसके चेते पार्षद हैं, जो इसके 24 घंटा जी हजूरी करते हैं, उन वार्डों में तो अधिक कार्य करवाता है, और जो इसकी चमचागिरी नहीं करते, इसके द्वार के ऊपर खड़े नहीं होते, इसको सलाम नहीं ठोकते, उन वार्डों में 5-5, 7-7, 15-15 लाख, 10-10 लाख के काम कराता है। तो आज 2.5 साल में आप वार्डों का विवरण ले लो, किस वार्ड में कितने विकास के कार्य हुए हैं। तो ये विकास का कार्य नहीं करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार के विकास के कार्य बैठ तक जुड़े हैं। ये नाली की फोटो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये हम स्वयं आपको दिखा करके मौके का मुआयना कर लो। और ये 1 महीने इस गली को बने हुए हैं, 1 महीने में इसमें आप देख लो हालत। आज दादरी के विकास के कार्य की देख लो आप हालत, ये देखो, ये नालियां हैं, ये विकास कार्य करवा रहा है। मोटा कमीशन डकारियों से अपना कमीशन से ठेकेदार अपना कमीशन देते हैं, और ये विकास के कार्य करवा रहे हैं ये चेयरमैन। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देकर के बताता हूं। आप टेंडर प्रक्रिया में आप स्वयं देख लो, एक ही ठेकेदार के लाइट दी जाती है। ये मिली भगत मोटा कमीशन है। 2600 लाइटों का जो टेंडर लगातार कंटिन्यू 15 साल 10 साल से चल रहा है ना, वही ठेकेदार इस चेयरमैन की जेब गर्म करके वही टेंडर ले लेता है, और नए उसके पास सामान है रिपेयरिंग का, नए वो मेंटेनेंस का काम करवाता है। वो अब भी आप देखोगे, अब हमने पता करे है कि 2600 लाइटों का टेंडर लगा रखा है, और वही टेंडर उसी ठेकेदार को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? वो आप स्वयं पत्रकार बंधु हो, तो हम आपके माध्यम से अपनी आवाज जनता तक पहुंचाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, दादरी की जनता भारी परेशान है। आज दादरी बिल्कुल नरकीय जीवन जीने के लिए विवश है। न कोई दादरी की जनता में विकास कार्य हो रहे हैं, सीवर व्यवस्था चौपट है, पेयजल में बिल्कुल दूषित पानी आता है, कोई अधिकारी किसी की सुनता नहीं, किसी का दबाव नहीं। तो इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रशासन को भी चेताया है कि आप काम कर लीजिए। तो इसलिए मैंने आज हम सब भाइयों ने ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातें रखी। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। पार्षद साथियों ने विचार किया है। देखिए, हम हमेशा शहर की लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं शहर की। भाई आप एक बात बताओ, तिरंगा लाइट लगाई गई है, वो तिरंगा लाइट आज कहाँ है? हमने विरोध किया उसका, 25 से 30 लाख रुपए वेस्टेज गई वो। और दूसरी बात, अब ये जो ट्रैफिक लाइटें लगा रखी है, किसका काम है? ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। अब हमारी नगर परिषद का पैसा लगा उनमें, वो कामयाब है तो आप जाकर के उनकी वीडियो बना लो। पहले जाम लगा रहता है लोहारू चौक के ऊपर, वो लाइटें टिमटिमाती हैं सारे दिन। वो 70 से 80 लाख रुपए उनके ऊपर हमारी नगर परिषद जनता की खून कमाई की गाड़ी कमाई के पैसे, वहां पर जहां मोटा कमीशन मिलता है वहां पर ये कार्य किए जाते हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, ये वेस्टेज की बातें करता है। वो तिरंगा लाइट आज होटलों के ऊपर लग रही है, पाड़ के ले गए लोग उनको खंभे से, आज उनकी फुलझड़ी के टाइप, वो कितना पैसा गया। ट्रैफिक की लाइटें कितना पैसा ये जा रहा है, तो आप स्वयं देख लो पत्रकार बंधु, दादरी की दशा स्वयं देख लो।